हेलो एवरीवन, मैं भारती और आज हम बात करेंगे हमारी इंक्रीमेंट और हमारी जो सैलरी में बूस्ट या हमको कुछ रेज मिलती है उसके बारे में। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रॉस्पेरिटी पाथ पेज में। आज का टॉपिक हमारा है टर्निंग योर रेज इनटू वेल्थ। आप कैसे उसको वेल्थ में क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। It is that time of the year when salaried employees eagerly anticipate their annual increment letters. हम लोग साल भर बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग ये increment letter की इंतज़ार में रहते हैं. If you are one of the fortunate ones who have just received a boost in your income along with well-deserved bonus for your hard work over the past year, it is time to start thinking about how to make most of this increase. हम बहुत लकी है, हमको बहुत अच्छा बोनस मिला है और अच्छी इंक्रीमेंट भी मिली है, तो हम लोग अभी क्या करना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंसिडर योर फाइनेंशियल गोल्स। हमको फाइनेंशियल गोल्स कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर यू लुकिंग टू सेव फॉर द फ्यूचर? आप फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हो, पे ऑफ योर डेट, आपकी डेट क्लियर करना चाहते हो, और सिंपली एंजॉय द एक्स्ट्रा इनकम। आपको एक्स्ट्रा इनकम मिला है उसको एंजॉय करना चाहते हो। टेक अ मोमेंट, एक शांति से एक सांस ले लो एंड असेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आज की क्या है वो देखो एंड क्रिएट अ प्लान दैट अलाइंस विथ योर ऑब्जेक्टिव। आपको ऐसे प्लान तैयार करना है जो आपके ऑब्जेक्टिव को अलाइन करता है। हियर आर फ्यू स्मार्ट स्टेप्स दैट यू मे कंसिडर और यू शुड कंसिडर। ये स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। डोंट लेट योर सैलरी इंक्रीमेंट गो वेस्ट। आपकी इंक्रीमेंट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करिए। ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का आपको सोचना है। कंपाउंडिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। 4 + 4 is 8, but 4 × 4 is 16 that you can consider for compounding. So that is the good example which can turn the most modest contribution into the significant financial portfolio. Whether you choose stocks, म्यूचुअल फंड्स और रिटायरमेंट अकाउंट, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या रिटायरमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट करना है। द की इज टू स्टार्ट अर्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तुरंत शुरू करना है एंड वॉच योर वेल्थ मल्टीप्लाई। तभी आप देख सकते हो कि आपकी वेल्थ जो है मल्टीप्लाई हो रही है। सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर बाय अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ कंपाउंडिंग विथ योर एनुअल हाइक। आपको आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत सिक्योर करके रखना चाहिए। एनहांस योर वेल्थ विथ सिप टॉपअप। आप सिप टॉपअप भी कर सकते हो। आप अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो आप टॉपअप भी कर सकते हो, करना भी चाहिए। Elevate your long-term investment game with SIP top-up. This clever strategy empowers you to boost your monthly SIP contributions by percentage or fixed amount. कुछ भी फिक्स अमाउंट उसमें आप टॉपअप कर सकते हो। अल्टीमेटली मेकिंग अ सब्सटैंशियल इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन। इसका इम्पैक्ट आपके ही वेल्थ एक्यूमुलेशन में हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी वेल्थ आपने क्रिएट की है, आपने बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार किया है। ओवर टाइम these incremental additions can significantly enhance your investment earnings and paving the way for more financially secure future. आपका ही फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो आप सिप टॉपअप के बारे में भी सोचना ही चाहिए। सोच सकते हैं नहीं, मैं बोल रही सोचना ही चाहिए। टैक्स एफिशिएंट वेल्थ क्रिएशन विथ ELSS। ELSS क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। A salary hike often means higher income tax liability. जैसे इनकम बढ़ गया है तो हमारा इनकम टैक्स की लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। टू काउंटर दिस, एक्सप्लोर द एडवांटेज ऑफ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS एंड अदर टैक्स सेविंग टूल्स। ये हमको करना ही चाहिए बिकॉज बाय इन्वेस्टिंग इन ELSS म्यूचुअल फंड्स you can enjoy tax benefits while working towards the long term wealth creation. आपकी wealth भी create हो जाती है, आपकी tax भी बच जाती है। It is a win-win strategy. ये बहुत अच्छी strategy है, दोनों तरफ के आपके हाथ में लड्डू ही है। That lets you secure your financial future while optimizing your tax liability. Right? तो ये आप देखना ही चाहिए कि आप आपका ELSS में कैसे इन्वेस्ट करते हो।
नेक्स्ट इज क्लियरिंग द पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ के जा सकते हो। पेइंग ऑफ डेट्स विद एक्स्ट्रा इनकम, आपके पास जो पैसा आया है, बोनस आया है, इंक्रीमेंट आया है, उससे आप आपके डेट पूरे क्लियर कर सकते हो। फॉर इंडिविजुअल्स विद एक्सलेंट क्रेडिट, हैविंग एडिशनल फंड्स ऑन हैंड provides an excellent opportunity to reduce the burden of high interest loans and credit card debts। ये तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। आपके पास बहुत बड़ा अच्छा बोनस मिला है, इंक्रीमेंट मिली है, तो आपको क्या करना है, जो हाई इंटरेस्ट लोन्स है या क्रेडिट कार्ड जो है डेट्स है, वो पूरे क्लियर ऑफ करना है, ताकि आप एकदम सिक्योर लाइफ जी सकते हो। ये क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट इज़ इसेंशियल टू कंडक्ट अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हेन डिसाइडिंग whether to use the lump sum to prepay any loan or clear the outstanding debts. This strategic move not only liberates you from the shackles of high interest debt, but also positions you for more secure and debt free financial journey। आपकी जर्नी बहुत अच्छी जा सकती है, डेट फ्री जा सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अलोकेट योर रेस टू एन इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड बहुत काम आता है, ये कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो आपको आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। अ हायर सैलरी प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू फोर्टिफाई योर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। ज़्यादा सैलरी मिली तो आप ज़्यादा इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो। विद द एक्स्ट्रा इनकम एट योर डिस्पोजल, कंसिडर प्रायोरिटाइजिंग योर इमरजेंसी फंड। आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आया है तो आप इमरजेंसी फंड में भी वो आप रख सकते हो। इमरजेंसी फंड के बारे में मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है, वो कैसे होना चाहिए। कम से कम 1 साल का जो अपना मंथली एक्सपेंसेस है वो हमको बाजू में रखना है। It is advisable to channel the additional funds into building a robust emergency fund, aiming for ideally 12 times your monthly financial responsibilities। ये बहुत important है। This strategic move bolsters your financial resilience and prepares you for unexpected expenses with confidence। कुछ भी इमरजेंसी आएगी, हमारे पास पैसा है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ वो इमरजेंसी को फेस कर सकते हैं, अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड हाथ में है तो आपको सैलरी हाइक जो है वो इमरजेंसी फंड के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सिक्योरिंग योर फाइनेंशियल हेल्थ। ये क्या है? एक्सपांड योर इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस इज मस्ट। फैमिली को इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी बात होती है। As your salary has recently received a boost, it is prudent move to take a closer look at your insurance coverage. To adopt the increasing cost of medical treatment, you can opt to increase your insurance base plan or choose to top up the policy। आपके पास अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसको भी आप टॉप अप कर सकते हो और आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट द मेडिकल ट्रीटमेंट इज बिकमिंग वेरी कॉस्टली डे बाय डे। सो हैविंग अ वेरी गुड इंश्योरेंस कवरेज, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी important। This action ensures that your insurance coverage aligns with your improved financial status, providing you with a stronger safety net for unforeseen medical expenses। It is a responsible and essential safe step to safeguard your financial health। ये बहुत essential है। कभी भी कौन सी भी हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, जहाँ पे आपका अगर इंश्योरेंस है, कवरेज है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल और इसेंशियल मूव आपके लाइफ में होनी ही चाहिए। और बहुत बढ़िया क्या है, सेलिब्रेट योर ट्रायम्फ। आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। ट्रीट यूर सेल्फ टू द फ्रूट्स ऑफ यूर लेबर। आपने 1 साल की मेहनत की है तो आपको बूस्ट मिला है, आपको बहुत बड़ी अच्छी इनकम मिला है या इंक्रीमेंट मिली है, आपको अच्छा बोनस मिला है, तो आपको बहुत अच्छा एंजॉय भी करना चाहिए। यू हैव पुट इन द एफर्ट्स एंड द डेडिकेशन एंड योर सैलरी रेज इज अ प्रूफ ऑफ योर सक्सेस। तो ये सैलरी रेज मिला है, आपका सक्सेस का ही प्रूफ है। तो इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट ऑल्सो। यू हैव टू सेलिब्रेट ऑल्सो विथ योर सैलरी हाइक। डेडिकेट अ पोर्शन ऑफ योर इंक्रीज इनकम टू एन्जॉय अ लाइफ लिटिल मोर। हमको लाइफ एन्जॉय भी करना चाहिए।
वेदर इट इज़ अ हॉलीडे, ये हॉलीडे हो सकता है, न्यू कोर्स, कुछ नया कोर्स आप शुरू कर सकते हो, और स्पोर्टिंग एडवेंचर कर सकते हो अगर आपको उसमें पसंद, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है तो वो आप कर सकते हो। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज़ अ वंडरफुल वे टू एक्नॉलेज योर अचीवमेंट एंड रिचार्ज फॉर द जर्नी अहेड। हमें खुद में भी हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तो हमको एंजॉय करना है, हमको भी थोड़ा रिलैक्स होना है, बिकॉज इट इज़ यू हैव अर्न, इट इज़ यूअर एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स है और आपका हार्ड वर्क है जो आपको ये देता है, तो आपको एंजॉय भी करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंसिंग फाइनेंशियल ग्रोथ विथ एन्जॉयमेंट, बट ये भी ज़रूरी है, आप जब एंजॉय करते हो तो फाइनेंशियल ग्रोथ को भी आपको बैलेंस करना है। फाइनेंशियल ग्रोथ एंड एन्जॉयमेंट दोनों भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। While it may take challenging to save substantial amounts in the early stages of your career, allowing yourself to enjoy a portion of your annual raise can be rewarding strategy. Okay, it is essential to strike a balance between saving for your future and relishing the present. फ्यूचर का भी सोचना है और आज भी एंजॉय करना है। ये स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करना और अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, आगे का सोच के, आज का भी सोच के। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस फॉर लाइफ लॉन्ग प्रॉस्पेरिटी, द की टू द प्रॉस्पेरस एंड फुलफिलिंग लाइफ लाइज इन द पर्सनलाइजिंग योर लाइफ स्टाइल टू अचीव इक्विलिब्रियम बिटवीन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पिरेशन। प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पिरेशन, कल के बारे में भी और आज के बारे में भी, दोनों भी सोचना है। ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और those who master this art can maintain a stable standard of living throughout their working years. जिनको ये आर्ट आती है ना, जो आज का भी सोचते हैं और आगे का भी सोचते हैं, वो थ्रू आउट देयर वर्किंग ईयर्स दे कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ एंड लाइफ स्टाइल, एंड इवन रिटायरमेंट में भी उनका बहुत ही अच्छा चलता है। सो बाय फाइंडिंग दिस बैलेंस यू सिक्योर नॉट ओनली योर फाइनेंशियल वेलबींग बट ऑल्सो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी क्वालिटी, जो लाइफ की क्वालिटी है, वो भी अच्छी खासी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसको हमको बैलेंस करने के लिए आना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग इट। और मुझे ये भरोसा है कि आपको सबको ये बहुत पसंद आया है, बेहद पसंद आया है। तो आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और आने वाले मेरे वीडियो देखते रहना है। थैंक यू वेरी मच।